नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्र। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल। सप्ताह गुप्त एनर्जी को जागृत करने का, गुप्त नवरात्रि का सप्ताह। तंत्र साधना में निमग्न हो जाने का, तंत्र के माध्यम से यंत्र तक बना ले जाने का। राशि मैनेजमेंट की, राशि मैनेजमेंट जिनको करना बखूबी आता है। दूध फट गया तो क्या हुआ, पनीर बना लेना आता है। ऐसे बुध की द्वितीय राशि कन्या राशि के जातकों के लिए जून का अंतिम सप्ताह कैसा जाएगा आपके लिए। तो 23 जून से लेकर 29 जून तक, मंडे टू संडे। चर्चा आरंभ करें मित्र, उससे पहले अभिनव अनुरोध, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया कर लीजिए। 23 जून सोमवार का दिन, भगवान सदाशिव का दिन, नक्षत्र तेज है, थोड़ा संभल के चलने का। सूर्य नारायण का नक्षत्र है, खर्च करा देता है। क्या है? खर्च कराने की बात कर रहा है। गुप्त पीड़ाओं से निकल के, गुप्त परेशानियों से निकल के आप प्रवेश कर रहे हैं भाग्य के घर में। भाग्य के घर में आएंगे तो 2 PM तक संभल के चलिए, दोपहर 2 बजे तक संभल के चलिए, उसके बाद चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। सोमवार को 2 बजे से लेके मंगलवार को 1 बजे तक आपको मनोवांछित सफलता मिलेगी। लाभ इस दिन बनता है। मंगलवार को लाभ बनेगा, लाभ के मार्ग खुलेंगे, लाभ अधिक आप कमाएंगे। डेफिनेटली इस दिन लाभ आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है, बेहतर होगा। माता की आराधना करना, माँ को प्रणाम करके चलना बेहतर परिणाम देगा। जीवन साथी भी संबंध बेहतर रखेगा। आपको एक छोटी सी धार्मिक यात्रा भी करनी पड़ सकती है, तो कर लीजिएगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। 25 बुधवार, मृगशिरा, अमावस्या है। आपके केतु महाराज अष्टम भाव में, केतु महाराज आपके आयु के घर में है, व्यय के घर में है। ठीक है, तो मुक्ति के 2 पार्ट में केतु महाराज बैठे हुए हैं और सुख के घर में है। तो मुक्ति का 3 पार्ट आपसे केतु से कनेक्ट है, इसलिए बिना केतु को ठीक किए ठीक नहीं हो सकता। इसलिए पितरों को प्रणाम करके चलना, पितरों के निमित्त एक दीपक जला के चलिएगा, बड़ों की बातों को मान के चलेगा, परंपराओं को मान के चलेगा, चीज़ें ठीक होंगी। एक दीपक सायंकाल अपने पूर्वजों के लिए घर के दक्षिण दिशा में जला दीजिएगा, सप्ताह आपका बेहतर जाएगा। 26 गुरुवार, तो 25 को ये 11:30 से लेके आर्द्रा आ जाएगा। आर्द्रा थोड़ा टफ नक्षत्र है। आर्द्रा में गुरु हैं, आर्द्रा में सूर्य हैं, और इस समय आर्द्रा नक्षत्र भी चलेगा क्योंकि सूर्य नारायण आर्द्रा में आ गए हैं। आर्द्रा आर्द्र कर देने का है, रजस्व, पृथ्वी भी रजस्वला हो जाती है। अंबुबाची का मेला इसी दिन स्टार्ट होता है कामाख्या में, जो तंत्र साधना का शिखर है, तंत्र साधना का कुंभ है। ठीक है, तो वहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो आप गुप्त नवरात्रि स्टार्ट हो रही है, आदिशक्ति जगदम्बा की आराधना करें। माँ के 9 स्वरूप हैं, 9 स्वरूपों में से जिस स्वरूप की आपको आवश्यकता हो उन स्वरूप का आप ध्यान करें, गुप्त रूप से काम करें, किसी को ज़्यादा बताएं ना, चीज़ें बेहतर होते हुए निकलेंगे। 27 शुक्रवार, रथ यात्रा। इस दिन रथ यात्रा होगी। तो 26 को 10 बजे के बाद से लेके फिर गुरु का नक्षत्र आ जाएगा। 27 को 9:30 बजे तक रहेगा। रिपीट एंड रिपीट, काम को रिपीट करना पड़ेगा, लेकिन काम बनेगा। तो आप जो भी काम कर रहे हो, अगर एक बार में नहीं होता ना, तो मान के चलिएगा कि आज हमारा जो काम है उसको रिपीट करना ही पड़ेगा। वर्क प्लेस पे आपको दोबारा काम करने के लिए कहा जाएगा। सीनियर हो सकता है रिपीट एक बार में पूरी बात ही ना बताएं, आधा बताएं और आधा बोलें बाद में बताएंगे, जानबूझ के ऐसा करें। तो आप मान के चलिएगा कि आज रिपीट काम करवाया जाएगा। उनका उद्देश्य ही है कि आपको दोबारा दौड़ाएं, तो मान के चलिए कोई दिक्कत नहीं। इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः, एक दिन की तो बात है, निकल जाएगा। 27 शुक्रवार को प्रातःकाल से लेके 28 शनिवार को प्रातःकाल में 9:12 तक पुष्य नक्षत्र रहेगा। पुष्य मतलब पोषणकारी, मंगलकारी, तिष्य नक्षत्र है। श्रेष्ठ नक्षत्र है, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त नक्षत्र है, इसलिए आप कोई काम करना चाहें तो इस दिन कर सकते हैं। यद्यपि यह नक्षत्र शनि का है,
आशीर्वाद गुरु का जरूर मिला है। तो आपको लिए पूजन आराधन उपासना के लिए अगर आप कोई काम प्रयुक्त करना चाहते हैं श्रेष्ठ होगा। लाभ के घर में है इसलिए लाभ होगा, ठीक है, चीज़ें ठीक है बिगड़ेंगी लेकिन लाभ तो बनता है, बड़े लोगों से, बड़े भाई से, सरकार से, इस तरह की चीज़ों में लाभ होगा। रविवार को प्रातःकाल, अच्छा शनिवार को 9:12 से रविवार को प्रातःकाल 9:27 तक अश्लेषा रहेगा। अश्लेषा थोड़ा बांधता है, अश्लेषा खींचता है, अश्लेषा अपनी बातों को प्राथमिकता देता है। तो आप अपनी बातों को प्राथमिकता देंगे, काम आप बना ले जाएंगे, काम आप बना ही ले जाएंगे। 9:27 से मघा आ जाएगा, तो रविवार को मघा का प्रभाव भी रहेगा। मघा क्या है? शक्तिशाली है। मघा व्यय के घर में है, खर्च कराता है। कभी कभी क्या होता है मित्र कि हम जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पे क्योंकि आपका व्यक्तित्व है तो उसके लिए आपको खर्च करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे। खर्च करिए, क्योंकि आपके पैसे आप नहीं खर्च करेंगे तो कोई और खर्च करेगा। लेकिन इस दिन ज़्यादा पैसे न खर्च कर दें। यात्रा के समय विशेष सावधानी बरत के चलें, यात्रा करते समय ध्यान दे के चलिएगा। अश्लेषा के बाद जो मघा है ना, मघा गति पकड़ता है, आकाशीय बिजली जैसा है। वर्षा में या रेड कलर के कपड़े पहन के मत जाइएगा।